हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडल्टनेस, किशोरावस्था की ओर। आज हमारे टॉपिक रहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज प्रजनन अवस्था, ह्यूमंस के जीवन में प्रजनन अवस्था। सेकंड है हाउ इज द सेक्स टू द बेबी डिटरमाइंड, यानी कि बेबी का सेक्स हम किस प्रकार जान सकते हैं। थर्ड है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन्स के अलावा दूसरे हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ह्यूमंस। फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो स्टार्ट होती है 10 इयर्स से 12 इयर्स, यानी कि 10 to 12 इयर्स में स्टार्ट हो जाती है और 45 to 50 इयर्स तक आते आते रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो जाती है। पर 28 to 30 डेज में ओवरी मैच्योर होती है और एग रिलीज करती है। मेंस्ट्रुएशन, जब एग स्पर्म से फ्यूज नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब जो हमारी यूट्रस की वॉल थिकनेस हो जाती है और फिर रप्चर होकर एग के साथ ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है एग। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस इज 28 to 30 डेज, यानी कि पर 28 to 30 डेज में होती है। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट टाइम होता है उसे मेंसेस कहते हैं और जो लास्ट टाइम होता है मोनोपर्स कहते हैं। सेकंड है आपका बेबी और यानी कि बॉयज और गर्ल्स का हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि बॉयज है या फिर गर्ल्स है। क्रोमोसोम, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रोमोसोम होते क्या है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं और ये हमारे गैमीट्स में होते हैं। स्पर्म एक्स वाई दो क्रोमोसोम होते हैं और एग एक्स और एक्स, इसमें भी दो क्रोमोसोम होते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, एक्स अलग होता है और वाई अलग हो जाता है। इसी प्रकार एक्स अलग और एक्स अलग। जब स्पर्म का एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से बेबी बनता है। लेकिन अगर स्पर्म जब फ्यूज करता है, अगर उसके पास वाई क्रोमोसोम है और वो मेल फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज करता है तो हमारा एक्स वाई जाइगोट बनता है और ये एक्स वाई जाइगोट हमारा बेबी होता है। यानी कि बॉयज होता है। यदि हमारा स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के एग में भी एक्स क्रोमोसोम है और दोनों ने फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जाइगोट एक्स एक्स बनता है और एक्स एक्स जाइगोट से गर्ल्स बनती है। कहने का मतलब है कि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि लड़के का होना या फिर लड़की का होना डिपेंड करता है मेल पर, क्योंकि मेल के क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम होता है ये क्रोमोसोम लड़के को बनाता है। थर्ड, हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स आपने पढ़े हैं कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन्स से अलग भी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे हेड में पाई जाती है, यानी कि सिर में पाई जाती है, और इससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है जिससे बॉडी में ग्रोथ होती है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। सेकंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में होती है, यानी कि गले में होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? ये हमारे मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है इसको सही रखता है, और हमारी बोन्स को स्वस्थ रखता है, यानी कि हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। थर्ड है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से एक हार्मोन से निकलता है जिसे इंसुलिन बोलते हैं, और इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है कि ये हमारी ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज उत्पन्न होती है, यानी कि अगर इंसुलिन रिलीज कम हो रहा है तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और इस बीमारी को हम डायबिटीज कहते हैं। फोर्थ है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, और ये हमारे ब्लड में जो साल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि साल्ट की मात्रा को कंट्रोल करता है। ओवरी जो है 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, ओस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। और ये जो हार्मोन्स है ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज करते हैं। टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और टेस्टो हार्मोन्स मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जब हम एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था डेवलप होने के बाद जब हमारी कंडीशन, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हो जाते हैं, तो हमें बेटर हेल्थ के लिए, यानी कि हमारी फिजिकल और मेंटली हेल्थ के लिए कुछ नेसेसरी वर्क हैं जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट। किशोरावस्था में हमें खाने का ध्यान रखना चाहिए। खाने में हमें बैलेंस्ड डाइट को लेना चाहिए। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसमें हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन होना चाहिए। अगर ये सभी चीज हैं तो वो डाइट हमारी बैलेंस डाइट है। मिल्क जो होता है एक बैलेंस डाइट होता है, इसी में सब चीज होते हैं। फ्रूट भी हमें लेने चाहिए क्योंकि फ्रूट में विटामिन होते हैं। चिप्स एंड पैकेट्स और टिनी स्नैक्स थॉट वेरी टेस्टी। चिप्स और पैकेट में बंद जो भी फूड आइटम है बहुत ही टेस्टी होता है। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील। इन्हें हम अपने जो हम रेगुलरली खाना खा रहे हैं उनके स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है।
यानी कि जब हमारी अवस्था किशोरावस्था होती है उसमें हमें चिप्स या फिर पैकेट में बंद चीजें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है हाइजीन्स, यानी कि एडोलेसेंस फेज में हमें अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। एडोलेसेंस पीरियड के दौरान हमारी जो अवस्था होती है वो अनसेफ होती है। हम डिसीजन लेने में, हमारे जो डिसीजन होते हैं उनमें उसको लेने में हम लगातार कमी होती है, जिसके कारण हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस दौरान क्या करते हैं कि कुछ नशीली दवाई लेना शुरू कर देते हैं जिससे कि बॉडी कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक्स।